गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स, घात या घातांक। घात या घातांक के बारे में सबसे बेस्ट टेक्निक आज हम आपको बताएंगे ताकि एक ही बार में आपका दिमाग में बैठ जाए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन में भाग ले रहे हो, चाहे आप किसी भी स्कूल की एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, एनीवन किसी भी जगह आपको शॉर्ट टेक्निक और सबसे बेस्ट टेक्निक आज बताते हैं कि घात और घातांक क्या होता है ना, और किस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले के बेस के आधार पर आपको इस सोल्व करना है। कैसे फॉर्मूले होता है देखो, आपको मैं बता दूंगा। एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। ये मतलब क्या होता है, अगर दोनों का बेस इक्वल है यानी कि दोनों संख्या समान है तो पावर को इंटू में प्लस कर देते हैं, तो a की पावर m प्लस n। ये आपको मैं अभी बताऊंगा सब। हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या है, अब सेकंड फॉर्मूला क्या है कि अगर यहां पर दे रखी a की पावर m और डिवाइड का साइन है a की पावर n, तो आपको क्या करना है, अगर डिवाइड आता है तो पावर को माइनस कर देते हैं, तो a की पावर m में माइनस n किया जाएगा। ठीक है, दोनों बेस इक्वल है। सेकंड आपके सामने क्या है, अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m है, तो देखो यहाँ दोनों डिजिट अलग अलग हैं, तो पावर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और ab की पावर क्या लगाएंगे, अपन m लगाएंगे। इस तरह से कुछ फॉर्मूला आएंगे, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से करते हैं, जो कि 6, 7, 8 सब हर क्लास में आता है, कंपटीशन के अंदर आता है, आपको सब तरह की बताया जाएगा। तो देखिए, आप सपोज एग्जांपल इसके बारे में दिया जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, एग्जांपल नंबर 1, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 6, तो आपको क्या करना है, देखो ये रहा। अगर दोनों का बेस इक्वल है तो आपको क्या करना है, 2 और 2 तो 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में पावर प्लस कर देते हैं। 3 प्लस 6, तो बोलो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा, ये नॉर्मल, इसके अनुसार बता रहा हूं। अगर आपको दिया जाता है कि 4 की पावर 6 और डिवाइड बाय 4 की पावर 7, तो देखिए आप दोनों इक्वल है तो डिवाइड में माइनस हो जाता है, तो आप 4 लिखो और पावर को माइनस करो। 6 में से 7 माइनस करेंगे तो बोलो क्या बचेगा, तो आपको 4 की पावर बोलो क्या बचेगा, -1। अब स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना, कभी भी पावर माइनस में नहीं आएगी, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। अब ये तो माइनस में आएगी ना, तो आपको क्या करना है कि वहां 1, यहाँ तो 1 अपॉन लिख देना और ये 4 की पावर यहाँ 1 आ जाएगी, आ गया, तो ये आपकी पावर प्लस में हो जाएगी। नॉर्मली पावर चल रही है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग इसके अनुसार बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और इस तरह से अगर कोई दिया जाता है, अगर यहाँ दे दिया जाता कि 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7, अब देखिए आप यहाँ चेंज हो गया, यहाँ दोनों का बेस इक्वल है, यहाँ दोनों का बेस इक्वल है, अब पावर अलग है। अब यहाँ दोनों का बेस अलग अलग है, अब पावर इक्वल है, तो देखिए आप क्या लिखा था, 13, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। 3 2 जा 6, 6 की पावर कितनी होगी, 7। ये आपका आंसर होगा। ये तो जनरल मैथ्स, जनरल होती पावर के बारे में, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखो आप, ये अब जरा छोटी चीज से थोड़ी बड़ी बताना चाहिए, एकदम डायरेक्ट बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज आएगी तभी बड़ी। फर्स्ट स्टेप सीढ़ी पे अपन पैर रखते हैं, तभी थर्ड पे रखेंगे, फिर भी फोर्थ पे रखेंगे, फिर आगे रखेंगे। आप सोच रहे हो नहीं सर फर्स्ट का क्या दिक्कत आ रही है, हम तो डायरेक्ट 6 पे रखते हैं। नो, आपको गिर जाओगे और गिरोगे। इसी तरह से आपको स्टेप वाइज सिर्फ सीखना पड़ता है, तभी आप कोई चीज समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। आगे जो पावर होती है, सब तरह की पावर है, कौन तरह की पावर, कौन सी पावर प्लस की होती है, कौन सी माइनस की होती है, क्या आंसर माइनस में आना चाहिए, क्या आंसर प्लस में आना चाहिए, ठीक है। अगर चलो अपन यहां लेते हैं आगे, अगर आपको यहां लिखा जाता है एग्जाम्पल नंबर 5 पे कि सॉल्व, आपको हल करना है, ठीक है, और आपको मान भी ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू। अगर यहां पर दे दिया जाता है कि 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3/2, अब देखिए ये अपॉन में आ जाती है, मैंने कहा था ना थोड़ा हार्ड ऐसे। तो आपको इन दोनों पावर को प्लस करना है। 2 की पावर में 1 + 2, 1/2 को प्लस करेंगे 3/2 में, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों इक्वल होते हैं तो यहां लिखना है 1 + 3। अब 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3 4, 4 अपॉन क्या आएगा, 2 हो गया। अब 2 से 4 कटेंगे कितनी बार, 2 बार।
तो 2 की पावर कितनी होगी 2। अब 2 को कितनी बार लिखना है 2 बार, 1 और 2, 2 2 जा कितना होगा 4। तो आपका आंसर क्या आ गया 4 आएगा। सोल्व करना है, जहां तक भी अगर हो रहा है वहां तक करना है, ऐसा नहीं आता कि आपने डायरेक्ट कर दी। अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, माइनस के भी आएंगे। अगर सपोज आपको माइनस में दी जाती कोई भी पावर, जैसे यहां दे दिया 4 की पावर -1 प्लस 4 की पावर 3 की पावर -1। अब बोलो आप क्या करोगे सब, क्या करें? तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि पावर माइनस में नहीं आती, माइनस में लाने की प्लस करने के लिए वो अपॉन लगाते ना 1। तो यहाँ 1/4 की पावर 1, फिर 1/3 की पावर 1। अब 4 को 1 बार लिखेंगे तो भी 4 ही रहेगा, तो 1/4 प्लस 1/3। अब दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या मतलब आपको दोनों का एलसीएम लो। 3 4 का कितना होता है एलसीएम 12 होता है। 4 से डिवाइड करो 3, 12 को 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 3 से डिवाइड करो 12 को 4 बार, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4। 3 + 4 कितना होता है 7/12। ये आपका आंसर होगा। अगर पावर माइनस में आएगी तो हाँ फिर और भी आती है, अगर माइनस के अलावा भी पावर दे देता है। सपोज जैसे कि एग्जांपल नंबर 7, अगर यहां पर दे दिया जाता है कि 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर -1 हो गया, और इनटू ये -2। ओ माय गॉड, ये क्या होगा -2 माइनस की पावर। तो आपको दोनों को पहले सोल्व करना है, इनको जैसा भी करा अपन ने। ये 1/2 लिखो आप, प्लस 1/3 आएगा, इसकी पावर -2 आएगी। तो पहले आप दोनों को सोल्व करो। 3 2 जा 6 आएगा, 2 से डिवाइड करो 3 बार, 3 से डिवाइड करो 2 बार, 3 2 5, माइनस की 2 लगा दी। फिर आपने क्या करा 3 + 2 5, 5/6 की पावर कितनी आएगी -2। अब -2 बार तो किसी को लिखेंगे नहीं ना, मैंने कहा था 1/, लगा दो। अब 1 तो लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 1/5/6 की पावर 2। अब देखो अपॉन में अपॉन नहीं आता तो ये 6 ऊपर चल जाएंगे, ये 5/6 जगह 6/5 आ जाएंगे, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25। ये आपका आंसर आएगा। अगर माइनस में पावर आएगी तो उस पावर को आपको प्लस में चेंज करना है, ठीक है। ये है एक्सपोनेंट का सिंपल वे। अगर पावर मान लो कोई 0 आती है, किसी की क्या आती है ना, अगर 0 पावर आती है तो आपको क्या करना है। अगर मान लो किसी की पावर 0 आ जाती है तो आपको क्या करना है। तो देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 9, अगर यहां पर 0 आती है कि 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 और प्लस 4 की पावर 0। देखिए आप यहां इंटू है या जी प्लस है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आती है, घात 0 आती है, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, किस भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 होती, आंसर 1 होता है। तो देखो आप 2 0 की पावर भी 1 होगी तो आंसर 1 होगा, इंटू 3 की है जिसका भी 1 होगा, इसकी 0 आएगा तो 1 होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 और प्लस 1 इक्वल 2, ये आपका आंसर होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर किसी की पावर एक साथ प्लस में हो जाती है, एग्जांपल नंबर 10, कंपटीशन के हिसाब से, स्कूलिंग एजुकेशन के हिसाब से, दोनों तरह से आपको बताया जाता है। अगर आपको बताया जाता है, यहां लेके जाता है कि 5 की पावर 20 प्लस 5 की पावर 20 प्लस, चलो छोड़ देते हैं, हो गया। अब ये करेंगे, अब क्या करें साहब, अब क्या करेंगे है? नहीं कर सकते, आगे लिखते जाते हैं। 5 की पावर 20, 5 की पावर 20 और 5 की पावर 20। अब कैसे होगा, क्या इनको 20 बार लिखना है? नहीं, आपको इनमें से कॉमन लेना है। 5 की पावर 20 कॉमन ले लिया अपन ने। अब डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 बार, इसको डिवाइड करेंगे 1 बार, इसको डिवाइड करो 1 बार, इससे इसको डिवाइड करो 1 बार, इसको इससे डिवाइड करो 1 बार। बोलो आप गिनो, 5 की पावर 20 और इंटू 1 2 3 4 5, बोलो कितनी बार आया 5 बार। अब क्या करें, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पावर यहाँ पर, यहाँ कितनी पावर है 1। तो अपन ने बताया था अगर बेस इक्वल है, समान है, तो पावर को प्लस कर देते हैं। 20 में +1 करेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी
5 की पावर 21, ये आपका आंसर। अगर पावर इक्वल होती है, बहुत सारी डिजिट दी जाती है, तो आपको ऐसे पावर को सोल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपको नेक्स्ट बताया जाए। डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, सब तरह का होता है। अगर यहां आपको दिया जाता है एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 7 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 की पावर 15। 1 मिनट में 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? दोनों का बेस इक्वल है तो पावर प्लस कर दो, ये 2 लिखा, 10 प्लस 7, ये डिवाइड बाय 2 की पावर 15 हो गया। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 17 डिवाइड बाय 2 की पावर 15, मल्टीप्लाई इंटू में पावर को प्लस कर दिया, हो गया। अब डिवाइड में पावर को माइनस कर देंगे, 2 की पावर 17 में से 15 माइनस कर दो तो 2 की पावर क्या बचेगी? 2। अब 2 की पावर का मतलब क्या होता है? 2, 2 जुड़ जा 4, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप पावर को सोल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें एक्सपोनेंट घात और घातांक के बारे में जो सेकंड पार्ट बताया जाएगा वो आप वीडियो देखना, उसमें थोड़ा और हार्ड बताया जाएगा और अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के अनुसार आपको बताया जाएगा। तो प्लीज व्यूअर्स, न्यू व्यूअर्स, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।